हमें हमारा जीवन कैसे हाँ, इसका उपाय बताएं। उसका उपाय यदि आपके पास कुछ आइडिया हो जो सरकार को आप देना चाहते हैं, यदि ऐसा कुछ काम हो जो सरकार हम लोगों के विषय में इस प्रकार काम करे कि हम लोगों का भी जीवन यापन आराम से चल सके, तो आपका कुछ यदि आइडिया है, व्यू है, बताइए इसके बारे में। देखिए सर जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे करना पड़ेगा कि हम जैसे लोग कितने लोग किसी प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे हैं, और उसका सर्वे करने के अनुरूप जैसे एक बेरोजगारी भत्ता के रूप में सरकार अपना जो भी एक न्यूनतम राशि दे रही है, तो सर्वे करने के बाद मान लीजिए जितने भी हो 10 लाख 12 लाख जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल किसी प्राइवेट संस्था से जुड़े हुए हों, और उसके हिसाब से जैसे बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है, अगर उनको अगर कुछ न्यूनतम राशि एक तय कर दिया जाए कि जब तक यह विकट परिस्थिति में हमारा देश जूझ रहा होगा तो उनके 10 रुपया 5 रुपया जो भी अनुदान के रूप में रहता है, तो कुछ भले तक उनका एक जरिया एक बन जाएगी। नहीं चलो 500 रुपया सरकार अपना कुछ योजना बना बहुत बनाई है, लोगों को खाते में पैसा भी डाल रही है। हाँ। वैसे लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट शिक्षकों को कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि प्राइवेट शिक्षकों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्योंकि मेरा मानना है और जहाँ तक मेरे साथ में आप लोगों का भी मानना हो कि जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरा का पूरा प्राइवेट शिक्षकों पे एकदम निर्भर हो गया है। सर जी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या देखेंगे तो 10, 12, 14, 15 से ज्यादा या 30, 40 हो गए हैं, लेकिन हर एक प्राइवेट स्कूलों में देखेंगे तो 300, 400 और 3000 तक बच्चे हैं। देखिए सर जी, हम यही मान रहे हैं कि पूरा का पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे प्राइवेट शिक्षकों पे निर्भर है। आज प्राइवेट शिक्षकों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं तो चाहता हूँ कि जितना शिक्षा मित्र को अनुदान दे रहे हैं उस तरह से लेकिन हम लोगों के लिए इनको एक चीज सोचना चाहिए सरकार को, अगर हमारी बात उनके तक पहुंचे अगर सरकार के पास, उन्हें ये चीज सोचना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं जो किसी संस्थान से विगत 2 वर्षों तक से अगर जुड़े हो 2 वर्षों से, तो उनके लिए एक न्यूनतम धनराशि फिक्स कर देनी चाहिए। उसके लिए जो भी वो रूल निकाल दें उस समय कि नहीं कैसे ये चीज को दिया जा सकता है, वो रूल निकाल दें कि वो क्या हमसे लेना चाहते हैं, उस समय क्या दस्तावेज उनको चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो चीज वो ले लें। लेकिन उन्हें फिक्स कर देना चाहिए ताकि हमारे भी मन में ये रहेगा कि हम इस संस्थान से जुड़े हैं, हमें इतने पैसे का थोड़ा सा लाभ भी है, और कोई परिस्थिति जैसे इस समय जो विगत परिस्थिति चलेगी ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो वो सरकार हमें वो अपना जो अनुदान दे रही है वो हमें देती रहेगी। तो कम से कम हम लोगों के मन में ये रहेगा कि नहीं सरकार हम प्राइवेट शिक्षकों के लिए भी कुछ की है, ताकि हम इस परिस्थिति में किसी और के सामने नहीं जा सकते। हर साल सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, मैं दोनों सरकार की बात मैं बता रहा हूँ, हर साल सरकार जो शिक्षा पे बजट प्रस्तुत करती है, बजट पेश करती है, जब ये हमें मालूम है कि जब पूरी की शिक्षा जो है हमारे प्राइवेट से लेके उन लोगों पे निर्भर कर रहा है, तो हमें हमारी सरकार को ये व्यवस्था क्यों नहीं करनी चाहिए कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं उन लोग या प्राइवेट स्कूल के हैं उन लोगों को एक अपने माध्यम से उनको पेमेंट जारी करे। सरकार अपने माध्यम से, जैसे मैनेजर है जो स्कूल का मैनेजर होता है, स्कूल के मैनेजर को यानी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उसको सरकार अपने अधीन में ले ले, अपने अधीन में ले करके, और उसके बाद में वो उनके जितने भी कर्मचारी हैं शिक्षक जो भी हैं उसको सरकार पेमेंट करे। जो 30,000 सैलरी देने की बात हो वहाँ 30,000 की जगह पे 13,000 सैलरी दे। सभी शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक भी खुश रहेंगे और जो और कर्मचारी भी खुश रहेंगे। तो ये जो आइडिया रहता है, तो इस प्रकार से सभी जो प्राइवेट स्कूल का भी अच्छा व्यवस्था हो जाता है और जो प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका भी जीवन यापन अच्छा से गुजर जाता है। इस पे आप लोगों का क्या राय है? सही बात कह रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है, वैसा सोचना चाहिए। भाई हमें आप 65,000 सैलरी मत दीजिए, हाँ हमें आप उतना मत दीजिए, हमें आप 10,000, 12,000, 15,000 उतना ही दीजिए जितनी हमारी योग्यता है। आप मैंने एक ही बात कहा ना कि वो शिक्षा मित्र जितना निर्धारित किया पेमेंट सरकारी विद्यालय में, वो सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन आप हमारी योग्यता देख लीजिए, योग्यता के अनुसार आप फीस उसमें कर दीजिए। आप बॉन्ड लगा दीजिए कि नहीं, जब आदमी ग्रेजुएशन न किया हो, बीएड न किया हो, एमए न किया हो, वो प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़ा सकता है, आप बॉन्ड लगा दीजिए। हम ये तो नहीं करें कि 10 पास युवा जाकर के स्कूल में पढ़ा रहा है उसको भी आप 15,000 दो, हम ये तो कह नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप न्यूनतम एक
वो क्या उसको मैं अभी बोला आपको योग्यता, आप न्यूनतम योग्यता एक निर्धारित कर दीजिए कि नहीं आप इतने तक कि आपके पास योग्यता हो, आप किसी भी प्राइवेट संस्थान में पढ़ा रहे हो तो आपकी इतनी न्यूनतम राशि फिक्स रहेगी। मैंने गलत तो नहीं कहा? तो ये सब चीजें उसको सोचनी चाहिए। ये हमारे केंद्र सरकार या राज्य हर प्राइवेट स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले करके और हर कर्मचारियों को अपना खुद एक अपने तरह से पेमेंट जारी करे, क्योंकि शिक्षा में बजट आता है और जब शिक्षा में बजट आता आ रहा है तो उसके बाद में देने में क्या, इसीलिए तो बोला हूँ मैं कि उसके लिए आप न्यूनतम एक कर लीजिए, फिक्स कर दीजिए। हम दस्तावेज देने के लिए तैयार है, हमारे पास जो योग्यता है हम अपनी योग्यता के बल पे आपसे मांग कर रहे हैं। तो उनको भी ये चीज सोचना चाहिए। ठीक है, आप सरकारी कर्मचारियों को आप इतना दे रहे हैं, शिक्षा में जो है आप 60,000, 65,000, 80,000, 90,000 तनख्वाह आप देख सकते हैं। इंटर कॉलेजों के में जाकर के देखिए, जो हाई स्कूल तक के मान्यता प्राप्त उसमें भी जाकर के देखिए, जो गवर्नमेंट के अधीन है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि हमें उतना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हमें कुछ तो एक फिक्स धनराशि चाहिए ना। नहीं तो हम लोग ऐसे विकट परिस्थितियों में ना जाने, अभी कितनी विकट परिस्थितियां आएंगी हमारे सामने। अभी हम लोग युवा हैं, अभी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, बहुत से हम लोगों को देखना है, झेलना है अभी। तो हम लोगों की मांग यही होगी, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर की अध्यापकों की मांग यही होगी कि आप हमारे लिए एक न्यूनतम राशि फिक्स करिए। ये हम राज्य सरकार से भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत सारे पूरे भारत के और उत्तर प्रदेश के साथ में पूरे भारत के शिक्षकों का लगभग में यही हाल है, और हर शिक्षक अपनी मांग को किसी न किसी रूप में कहीं न सोशल मीडिया से लेकर कहीं का अपनी बातें विचार रखते हैं, और हम लोगों ने भी अपना विचार रखा। इस विचार में आप लोग जो हमारे यूट्यूब को देखने वाले लोग हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? हम लोगों ने जो अपनी चर्चाएं रखी, हम लोगों ने अपना विचार रखा, उस पे आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, इस पे आप विचार जरूर दीजिए। और यदि सचमुच में लग रहा है कि सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यदि हमारे विचारों पे मांग को ध्यान में रखते हुए यदि सोचना चाहती है, तो कुछ न कुछ जो ऐसा सरकारी जो शिक्षा के प्रति बजट है उसमें बढ़ावा दे करके ऐसे प्राइवेट शिक्षकों को एक सम्मान पूर्वक जीने का एक साधन मुहैया कराए। क्योंकि सभी शिक्षक आज जो शिक्षक होते हैं सबसे सम्मान रूप में देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा सम्मानित उन्हीं लोगों को कहा जाता है। ये शिक्षक जो एक समाज का एक आईना दिखाने वाला होता है, और उसके बाद में आईना दिखाने वाला हो और उसके बाद में उसके घर परिवार भूखे मर रहे हो। तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार शिक्षा में और बजट बढ़ा करके उन लोगों को ध्यान दे और उन पे अपनी जो मेहरबानी कहिए या जो कुछ भी है उन पे अपनी मेहरबानी बनाए रखे। प्रणाम। हमारे साथ में इतने लोग चर्चा में आज रहे और अपनी विचार रखे, शिक्षा से संबंधित जितने भी प्राइवेट शिक्षक, कर्मचारी या ड्राइवर, चाहे जो कोई भी है, और उसके साथ साथ अन्य प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनके प्रति जो अपना विचार रखें, इन सभी लोगों का स्वागत है और आपकी प्रतिक्रिया का भी स्वागत रहेगा। प्रणाम, नमस्कार।